नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बेसिकली यूपीपीसीएल और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी है उसकी बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार हमने बुक लिस्ट बनाई थी पर दोबारा डिमांड आ रही है क्योंकि जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की जो असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती आई है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर आप बुक लिस्ट समझा दिए, कौन कौन सी बुकें पढ़नी महत्वपूर्ण है, कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हमारे जो पेपर होने वाला है उसमें बेसिकली क्या क्या आएगा हमारा। एक तो हमारा कंप्यूटर का सेशन होता है, सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का जो सेशन होगा, कंप्यूटर का जो फर्स्ट एग्जाम होगा 50 मार्क्स का, उसमें से आपको 50% लाना, मतलब 25 मार्क्स लाना मैंडेटरी है, तभी आपको जो दूसरा पेपर है वो चेक होगा। तो अगर आप कंप्यूटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है, क्योंकि ओ लेवल बेस्ड एग्जाम होता है। ओ लेवल की अगर बुकें पढ़ने बैठेंगे तो आपको 6 महीने लग जाएंगे पूरा सिलेबस खत्म करने में, पर ओ लेवल जितना टफ नहीं आएगा, उसके ऊपर बेस्ड एग्जाम होगा। तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर की तैयारी के लिए आप वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, जो हमारे चैनल में वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनसे पढ़िए, उनसे आपकी तैयारी हो जाएगी। हम अभी और अपडेट करेंगे, वीडियोस को और लाएंगे जिससे कि आपकी अच्छी तैयारी हो पाए, ठीक है। हमने जान लिया कि कंप्यूटर के एग्जाम के लिए आप कैसे करने। इसके बाद दूसरा सेशन हमारा आता है हिंदी, इंग्लिश और अर्थमेटिक, मतलब मैथ्स होगी, और अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी में क्या है, इनकम टैक्स, ऑडिटिंग भी आपकी कवर होने वाली है, ठीक है। ये चीज़ें रहेंगी। तो अब आपको मैं बता देता हूँ, हिंदी के लिए आप या तो एक बुक है ये हिंदी के लिए, ये सामान्य हिंदी है एस चंद की, इसे आप ले सकते हैं, बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा है इसमें, तो आप ये बुक बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, लगभग इसमें जो सभी टॉपिक है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये टॉपिक है, ठीक है, आपको ये सारे टॉपिक आपको इसमें पढ़ने पड़ सकते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में जैसे आपके आ जाते हैं समानार्थी शब्द, मतलब जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द है, समास है, तत्सम, तद्भव, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं आपको हमारे चैनल पे भी अवेलेबल हैं, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं, बिल्कुल यूजफुल हैं। आपके डायरेक्ट जो एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस कराते हैं, हम आपको समझाएंगे भी, और प्रैक्टिस सेट भी हर एक वीडियो में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप हिंदी के लिए ये वाली बुक प्रेफर कर सकते हैं, और वीडियोस, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनकम टैक्स और ऑडिटिंग, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स वाला आएगा। तो इनकम टैक्स और ऑडिटिंग आप कैसे कवर करेंगे ये बताता हूँ मैं आपको। इनकम टैक्स और ऑडिटिंग के लिए बुक होती है ग्रेजुएशन की, बीकॉम की, आप इसे ले सकते हैं। इसमें क्या है, आपका इनकम टैक्स ऑडिटिंग दोनों कवर हो जाएगा, पर आपको पूरी नहीं पढ़नी, कुछ ही चैप्टर आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, चैप्टर नंबर 4, ये आपका हेड ऑफ इनकम अंडर हेड सैलरी। तो आपको सैलरी वाला चैप्टर इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो सेक्शन 10 की एग्जाम्पशन होती हैं वो भी कवर हो जाएंगे। डिडक्शन और एग्जाम्पशन में फर्क है, सेक्शन 10 एक अलग है। एग्जाम्पशन के लिए आप क्या, हमारे जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स की और ऑडिटिंग के लिए वीडियोस अवेलेबल हैं, वीडियोस देखिए हमारे चैनल पे, तो वीडियोस से भी आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी, बहुत बढ़िया तैयारी। और मैं आपको बता देता हूँ 4 चैप्टर सैलरी के बाद पढ़ने के बाद आपको क्या है, डिडक्शन वाला एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। डिडक्शन वाले की जो वीडियो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। डिडक्शन वाला आपको चैप्टर नंबर 11 इससे पढ़ना है। इसके बाद इनकम टैक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाएंगी, मैं आपको बताता हूँ जो इस बुक में कवर नहीं है। पहला आपका टीडीएस रहेगा। टीडीएस आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आपको जो पूरी समराइज करके बता दे क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे। टीडीएस के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाइएगा, वो आप फॉलो कीजिए, आपका पूरा का पूरा टीडीएस उससे कवर हो जाएगा, बाहर से कुछ नहीं आ रहा उस वीडियो से। इसके बाद आती है डिडक्शन की बारी, डिडक्शन भी आप वहां से कवर हो सकता है। और एक होता है फॉर्म्स, फॉर्म की डिटेल के लिए उसके लिए जल्दी वीडियो आ जाएगी। डिडक्शन में जो टीडीएस और फॉर्म फिलिंग वाला जो था, फॉर्म जो होते हैं इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन से फॉर्म्स आते हैं उसकी वीडियो आ जाएगी। तो आप इनकम टैक्स के लिए घबराने की कोई बात नहीं, आपका ये पूरा इनकम टैक्स कवर हो जाएगा। अब आती है बात ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। पहला आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इस बुक से इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तभी आएगा, आपको पता चल पाएगा हो क्या रहा है चैप्टर में, बोल क्या रहा है। इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ ऑडिटिंग। इसके बाद चैप्टर 3 है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ऑडिटिंग प्रोग्राम, वाउचिंग, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज,
और कंपनी ऑडिट और राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ कंपनी ऑडिटर, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेंगे इनकम टैक्स के ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर स्टिल अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं बताता हूँ, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें पढ़ना है। ये तो पूरा चैप्टर है, चैप्टर में पूरे चैप्टर नहीं, आपसे कुछ समराइज चीज़ें पूछेगा, जो मेन चीज़ है वो पूछेगा। तो इसके लिए ऑडिटिंग का पूरा सिलेबस हमने करा चुके हैं, तो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। वीडियोस में क्या है, हम आपको पूरा चैप्टर कराने के बाद प्रैक्टिस भी कराते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर होते हैं उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। तो वहां से आपका ऑडिटिंग का सारा पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। और बुक से पढ़ना चाहते हैं तो ये वाली बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी अकॉर्डिंग टू अस, ठीक है। तो ये आपका इनकम टैक्स, ऑडिटिंग और हिंदी का आपको पता चल गया कैसे क्या पढ़ना है। इसके बाद बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के लिए मैं आपको ये बुक रेफर करना चाहूँगा, 11th क्लास की डबल एंट्री बुक कीपिंग। 11th क्लास की ये बुक है टी.एस. ग्रेवाल सर की, ये आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें से क्या है, आपको जो जो चैप्टर आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो आपको जर्नल पढ़ लेना है, इसमें आपको जनरल एंट्रीज वगैरह की नॉलेज मिल जाएगी, जो कि आपके पेपर में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट इस चैप्टर से नहीं है, बट जब ये पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आपको BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, वो वाला चैप्टर इससे कवर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन है चैप्टर नंबर 4, वो भी इससे कवर हो जाएगा। प्रोविजन एंड रिजर्व है, वो आपके बुक सिलेबस का पार्ट है, वो इससे कवर हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर में मैं बोल रहा हूँ ना, ये पढ़ने हैं आपको। अगर आप इस बुक से तैयारी कर रहे हैं, ये बुक आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसे ले सकते हैं, इससे पढ़ाई कर सकते हैं, इससे तैयारी हो जाएगी आपकी। इसके बाद आपका रह जाता है अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज इससे कवर हो जाएगा आपका। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये मेन चैप्टर हैं जो कलर्ड कर रखे हैं, ये आपको खाली इससे पढ़ने हैं, ठीक है। इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। और फिर भी आप डायरेक्ट बुक से पढ़ें, अगर ना समझ आए तो, और आप टाइम और बचाना चाहते हैं अपना, तो अगेन आई विल टेल यू कि आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट अवेलेबल है अकाउंटेंसी की, प्लेलिस्ट को सारी वीडियोस फॉलो कीजिए। इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस के साथ साथ क्या है, आपको समझ अच्छे से आएगा, टाइम बचेगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर अभी आपका अकाउंटेंसी ओवर नहीं हुआ है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके इस बुक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये है आपकी एक बुक, इसमें क्या आपका एक चैप्टर है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपका इस वाली बुक से बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ये बैलेंस शीट खाली आप कवर करना चाहते हैं, वो इंटरनेट से भी कर सकते हैं। और इंटरनेट में भी मैं आपको वही अगेन रेफर करूंगा कि वीडियोस देखिए हमारे चैनल पे, बैलेंस शीट की स्पेशल वीडियो अकाउंटेंसी वाली प्लेलिस्ट में, वहां से ही पढ़ पाएंगे। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो ये वाली बुक है, इस बुक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये 12th क्लास की बुक, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसका जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, आप ये ले सकते हैं। और इसके अगेन मैं बता दूं, जो भी हमारी वीडियोस होती हैं या फिर जो भी हम समझाते हैं, सबकी PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो आप टेलीग्राम पे जाके PDF ले सकते हो, वहां से आपको समराइज वे में सब कुछ मिल जाता है। आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा, आपको समरी चाहिए ना, जो आपको पेपर में आएगा वो चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा हमारे, ठीक है। मैं आपको इसलिए अगेन एंड अगेन हमारे चैनल का बारे में बता रहा हूं ताकि आपका समय बचे। अदरवाइज क्या, आप बुक पढ़ सकते हैं, बुक में आप टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको ताकि टाइम बचे। और क्वेश्चन की PDF होती है, जो आप प्रीवियस ईयर के डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखे हैं ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज से कितने क्वेश्चन है, आप सपोज बिल ऑफ एक्सचेंज इस बुक से पढ़ लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आपको इसमें डाउट होगा ना, तो क्या करना है आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज हमारी क्लास लेनी है पहले तो यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे जाकर अकाउंटेंसी वाली प्लेलिस्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज मिल जाएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज करने के बाद उसमें हम प्रैक्टिस कराएंगे, और सेल्फ से प्रैक्टिस करने के लिए हमारे टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे PDF मिलेगी आपको। PDF में आपको काफी सारे क्वेश्चन दिए होंगे प्रीवियस ईयर के, और कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी तरफ से वो दिए हैं, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपकी सीट पक्की है, आपका खुद का एक सीट का रिजर्वेशन हो जाएगा अगर इस तरह से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया है बैलेंस शीट के लिए, ये वाली बुक है चैप्टर नंबर 1, उसमें अच्छी तरह से बैलेंस शीट के जो भी है ना समझाया है, इक्विटी, शेयर एंड लायबिलिटी। इसमें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं ये पता चल जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा रिजर्व कैपिटल कौन से हेड के अंदर आता है, तो आपको डायरेक्ट बताना होगा शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आता है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लेगा इन्वेंट्रीज है कौन से सब हेड के अंदर आती है, ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आप ये वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 इस बुक का आप रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, आप ठीक है ये भी ले सकते हैं। बुक लिस्ट के लिए ये बुक मैं यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है।
अब आपका अकाउंटेंसी के अंदर कुछ चैप्टर बच जाते हैं, वो मैं बता देता हूँ। वो आपके बचेंगे सेल्फ बैलेंसिंग, ठीक है, सेल्फ बैलेंसिंग बच जाएगा। सेल्फ बैलेंसिंग वो आपका जो होगा वो होगा सीएमए का पार्ट, सेल्फ बैलेंसिंग है। और इसके बाद ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है, वो भी आपका सीएमए का पार्ट है। वो आपकी ग्रेजुएशन में कवर नहीं होगा, तो आपको ये सीएमए की कुछ बुक्स है उससे पढ़ना होगा। बट स्टिल घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी हमारे पास ये सारी वीडियोस है ना जो आपकी बच रही है, ये सेल्फ बैलेंसिंग, सेक्शनल लेजर और आपकी ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, इसकी भी हम वीडियो बना देंगे सो दैट आपका है ना कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और मैं अगेन आपको यही करूँगा, आप है ना 10 जगह वीडियो देखेंगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा। कोई एक चैनल फॉलो कीजिए, अच्छे से फॉलो कीजिए, उसे अगेन एंड अगेन समझिए, उससे आपका टाइम बचेगा, टाइम के साथ साथ आपको समझ अच्छे से आएगा, ठीक है। तो टाइम बचाना है गाइस, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस होता है। तो सेल्फ बैलेंसिंग एंड सेक्शनल बैलेंसिंग आपका सीएमए का पार्ट है, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग आपका सीएमए का पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों चीज क्या है, आपकी सीएमए की बुक्स होती हैं उनमें आएगा, आपकी ग्रेजुएशन की बुक्स में नहीं है। तो आगे बट स्टिल वी विल मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक सो दैट आपका ये भी कवर हो जाएगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपका अकाउंटेंसी का सिलेबस भी इससे पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आपकी मैथ्स के लिए एक ये अच्छी बुक है, और स्पेशल की हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बुक है। मैं बेस्ट बुक बोलूँगा हिंदी मीडियम के लिए, तो ये अंक गणित अर्थमेटिक ये बुक है। इसमें आपका पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस है, जो आपके मैथ्स में आने वाला है, जो आपके पेपर में आने वाला है, वो पूरा सिलेबस है। सारे चैप्टर इसके आपको करने पड़ेंगे। ये देखिए, ये सारे जो चैप्टर आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे चैप्टर आपको करने पड़ेंगे, तभी मैथ्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। तो मैथ्स में तो आपको मैं यही बोलूँगा कि मैथ्स में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसमें जितने भी चैप्टर हैं आपके 1 से लेके 34, मतलब इसमें है ना जो चैप्टर आपको ज़्यादा लग रहे हैं इस, क्योंकि और बुक भी मोटी लग रही होगी, मोटी इसलिए लग रही है इसमें ना प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कराई है। एक टॉपिक के 20-30 मिनिमम क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये मिनिमम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और एक चैप्टर के अंदर पता नहीं कितने सारे टॉपिक आ जाते हैं, कई बार तो 8 टॉपिक होते हैं, 10 होते हैं, यहाँ तक कि 15-20 टॉपिक भी हैं एक चैप्टर के अंदर। तो इसलिए आपको ये बुक मोटी लग रही होगी, थोड़ी हैवी लगेगी, बट स्टडी आपको करनी है, सरकारी नौकरी चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो पढ़ो तभी आप आगे मेहनत कर पाओगे, मेहनत करो, पढ़ो तभी आप आगे सक्सेस ले पाओगे। तो आपका मैथमेटिक का पार्ट है, अंक गणित शारदा पब्लिकेशन की बुक है, इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। और आप स्पेशल कोई बुक है वो भी ले सकते हैं। अब आपका बचता है इंग्लिश आप कैसे करेंगे, तो इंग्लिश के लिए मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश कैसे करनी है। इंग्लिश के लिए कोई भी कंपटीशन लेवल की जो बुक्स आती है ना, एसएससी के लिए आती हैं, या फिर कोई भी ऐसी बुक्स आती हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, वो ले सकते हैं, क्योंकि इतना टफ इंग्लिश नहीं आएगा। बस आपको मैं अगेन बताऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप इंग्लिश के लिए रेफर कीजिए। जो प्रीवियस ईयर है 10 ईयर के पिछले क्वेश्चन पेपर हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद अगर कोई बुक परचेज करना चाहते हैं, इंटरनेट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो कीजिए। और हमारे चैनल में प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होते हैं, समझ नहीं आता सारी चीजें हम आपको करा रहे हैं। इंग्लिश की भी एक प्लेलिस्ट है स्पेशल, आप उसे फॉलो कीजिए, तभी आपकी तैयारी हो पाएगी, ठीक है। घबराना नहीं है, इधर उधर भटकना नहीं है, फॉलो वन चैनल, एक ही लाइन, एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके चलना है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे एग्जाम, ठीक है। और गाइस स्टिल आई विल टेल यू कि आपको लग रहा होगा काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है चैनल का खाली, बट प्रमोशन नहीं, आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर आप ये बुक्स नहीं पढ़ पा रहे ना, अगर आप इतना नहीं पढ़ सकते तो नौकरी नहीं आ पाएगी आपके हाथ में, नौकरी कोई और ले जाएगा। क्योंकि इंडिया में कंपटीशन आपने देखा है, एनटीपीसी का क्या हाल हुआ है। एनटीपीसी का किसी ने सोचा नहीं था इतना ज़्यादा कट ऑफ आएगा, बट स्टिल हुआ है ना। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सारा हमने बता दिया है आपको, कुछ चैप्टर रह रहे हैं, ठीक है, हमारे एंड से भी हम करा देंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट पे मेंशन कीजिए, और टेलीग्राम पे जाके आप हमें वहां पे बात कीजिए। वहां पे स्पेशल ग्रुप है, वहां पे सारे यूपीपीसीएल और जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है ना, उसके सारे बच्चे अवेलेबल है। तो आपको कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी
तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारा मोटिव यही है कि आपको एक सही लाइन मिल जाए। तो होप गाइस यू विल लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।